तो ये रहा सवाल प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 5.3 का। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है, ध्यान सुनिए, n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है, यानी कि इस सवाल में आपको n पदों का योग दिया गया है। तो ध्यान से देखिए, किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग का फॉर्मूला क्या, तो वो आपको पता है, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ये होता है n पदों का योग का फॉर्मूला, योग का सूत्र। अब ये एस एन बराबर दे रखा उसने 4n माइनस एन स्क्वायर, यानी कि बराबर हो जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर। तो सिंपल सा हम यू भी लिख सकते हैं, एस एन बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर, ये हम लोग लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। ये बराबर ये, इसमें क्या ए प्रथम पद है और डी जहां पर क्या आपका सार्वंतर है। अब तो सवाल में देखिए पूछा क्या गया, सवाल में पूछा गया है तो इसका प्रथम पद क्या है, यानी कि प्रथम पद ए, तो इस ए का हमने मान निकालना, नंबर एक। नंबर दूसरी बात है कि प्रथम दो पदों का योग क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, यानी कि एक पार्ट हमें ये निकालना है। नंबर तीसरा है इसका दूसरा, तीसरा, 10वां एवं nवां पद क्या है, यहां पर योग निकालना है, यहां पर प्रथम पद का मान क्या है, और यहां पर जो है पहला, दूसरा, तीसरा, 10वां nवां पद निकालना, यानी कि प्रथम पद भी निकालना है, द्वितीय पद भी निकालना है, तृतीय भी निकालना है, 10वां भी निकालना, और लास्ट में nवां पद भी निकालना। तो ये इस सवाल में बेसिकली आपको पूछा गया है। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, आपको सिर्फ एक चीज दी गई है, 4n माइनस एन स्क्वायर, जो कि अपने आप में क्या है, n पदों का योग है। एक ऐसी श्रेणी जिसमें टोटल पद कितने n, और उन n पदों का योग इतना है। तो Sn बराबर ये, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पर n बराबर यदि 1 रख दूं तो क्या हो जाएगा, S1 बराबर 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो यह आएगा 4 माइनस 1 यानी कि 3। इसी ढंग से यदि मैं S2 रख दूं तो 4 गुणा 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर करता हूं तो जाएगा आपका 4 दूनी 8 माइनस 4 यानी कि 4। S3 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 4 3 12 माइनस 9 यानी कि 9 3 12, ठीक है। S4 4 गुणा गया 4 माइनस 4 चौको 16 यानी कि 16 माइनस 16 बराबर 0, ठीक है। और इसी ढंग से चलता जाऊं, मैं आगे चलता जाऊं, और यदि मैं S10 रख दूं तो S10 रहेगा 4 गुणा गया 10 माइनस 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 दशमलव के 40 माइनस 100, ध्यान देखिए, तो 40 माइनस 100 ये क्या होगा, माइनस 60, 40 में 100 हो गया माइनस 60। यहां तो उम्मीद करता हूं सबकी समझ में ये बात आ रही है। अब यहां पर देखो क्या है कि जो ये S1 S2 S3 S4 और S10 मैंने यहां पर निकाला है, ये पहले तो सबसे पहली बात ये कि निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। उसके बाद यहां पर ये S1 है क्या, S2 है क्या, और ये S10 है क्या। तो सिंपल सी बात है, इसको निकालने की जरूरत हमको इसलिए पड़ी क्योंकि हमको दूसरा, तीसरा, 10वां nवां इस तरह से पद निकालना है, और प्रथम पद निकाल दो, उसके लिए इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। वो क्यों पड़ेगी पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं ये S1 S2 S3 S4 और S10 है क्या, ये थोड़ा समझने की कोशिश करने के लिए। आपको पता है, आपने सवाल हम पढ़ लिया, आपको आप मुंह से बोल रहे हैं कि ये S1 पद, S2 S4 S10 जो है ये पदों का योग है, लेकिन थोड़ा गहराई में जाकर सोचिए कि S1 और S2, चलो मैं पहले S2 की मैं बात करता हूं। S2 क्या है, S2 जो है प्रथम दो पदों का योग है। थोड़ा ध्यान दीजिए, मान लिया किसी समांतर श्रेणी हमारे पास है, माना A, पहला पद A है, दूसरा माना A2 है, तीसरा A3, चौथा A4, ऐसे करते करते A10, और आगे करते कहां तक है, AN तक है, टोटल n पद है ना इसमें। तो A1 A2, तो ये कह रहा है कि ये जो S2 है, यानी कि S2 है प्रथम दो पदों का योग। तो प्रथम दो पद इस पूरी श्रेणी में, ये श्रेणी वो श्रेणी जिसके बारे में सारी बातें हो रही है सवाल में और ये सारी, ठीक है। तो इसके दो पहले दो पद कौन से, A और A2, ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ठीक है। तो प्रथम दो पदों का योग क्या है, S2 है, जो कि आपका 4 है। तो यदि अगर मैं यहां पर लिखूं, थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चों आप, प्रथम दो पदों का योग, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर सीखना है तो थोड़ा पेशेंस रखिए, आप धैर्य रखिए। प्रथम दो पदों का योग वो क्या है, S2 है, S2। और प्रथम दो पदों का योग, दो पद ये भी है,
a प्लस a2 और s2 का मान कितना है 4 है, तो 4 बराबर हो जाएगा a प्लस a2, a प्लस a2। लेकिन इस चीज को करने से पहले यहां पर देखो, अब आपका थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, यहां पर आप a का मान कैसे निकालें और a2 का मान कैसे निकालें। तो यहां पर एक चीज, इस चीज को करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसको थोड़ा सा साइड रखिए आप। यहां पर हम करते हैं, अब मैं यहां पर S1 की मैं बात करूं, S1 बराबर आपके पास क्या है 3 है, S1 बराबर की 4 कम 4 में से 1 या 3, ठीक है। S1 क्या है 3 है, लेकिन एक्चुअली में S1 है क्या, S1 है इस श्रेणी के प्रथम एक पद का योग। थोड़ा सुनने में अटपटा लग रहा होगा, अजीब सा लग रहा होगा, श्रेणी के प्रथम एक पद का योग, तो एक पद का योग क्या होगा, उतना योग जो वो है, तो प्रथम एक पद का एक जो योग हो वो कितना a होगा, तो प्रथम पद का जो योग होगा a होगा, यानी कि प्रथम जो पहला पद होगा, श्रेणी का जो पहला पद होगा उसका योग क्या होना, वो तो अपने आप में वही है। तो यानी कि जो भी S1 है वो क्या है a है, S1 बराबर 3 है तो 3 बराबर a है, यानी कि श्रेणी का जो प्रथम पद होगा, प्रथम पद a वो बराबर कितना है 3, और आपके हिसाब से मतलब इसके हिसाब से प्रथम पद a बराबर 3, तो इसका सवाल का जो पहला पार्ट है कि इसका प्रथम पद क्या है वो आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं यहां पर इस सवाल श्रेणी में, ध्यान देखिए, तो 4 इक्वल्स, अगर a है तो a की जगह हम रख देंगे 3 प्लस a2, तो a2 रहेगा 4 में से 3 गया 1, तो ये आपका निकल गया द्वितीय पद, जो कि सवाल में ही पूछा गया कि इसका दूसरा पद क्या है, दूसरा पद बने द्वितीय पद क्या है, तो सवाल का दूसरा पार्ट भी निकल गया द्वितीय पद। तीसरा पद कैसे निकालेंगे, अब यहां पर तीसरा पद निकालने, देखो तीसरा पद आप इस ढंग से निकाल लीजिए, देखो तीसरा पद कैसा होगा, तीसरे पद के लिए हम तीसरा पद हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये तो तीसरा पद है, मतलब जो S3 है ये तीसरा पद है नहीं, ये है 3 पदों का योग, प्रथम 3 पदों का योग, तो प्रथम 3 पद कौन कौन से 1 2 3, तो प्रथम 3 पदों का योग S3 बराबर जाएगा a प्लस a2 प्लस a3, ये प्रथम 3 पदों का योग, प्रथम 3 पद यानी पहले के 3 पद, और S3 बराबर कितना है 3 है, ये 3 है, S3 का मान कितना है 3, ये प्रथम 3 पदों का योग सवाल हमने निकाला 3, तो जो कि जाएगा आपका a प्लस a2 प्लस a3। अब थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा, a का मान कितना है आपके पास 3, a2 का मान अभी आपने यहां पर निकाला 1, और ये प्लस a3, तो ये आएगा 3 बराबर 3 और 1 4 और प्लस a3, तो a3 का मान यहां से क्या जाएगा 3 में से 4 गया माइनस 1, तो ये आपका तीसरा पद निकल गया, श्रेणी का तीसरा पद होगा आपका, तीसरा पद होगा आपका -1। अब इसी ढंग से चौथा भी निकाल सकते हैं, पांचवा भी निकाल सकते, छठवां भी निकाल सकते हैं, एक कब तक निकालते रहेंगे, छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां, ऐसा नहीं निकाल सकते ना। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा एक ट्रिक लगाएंगे, एक दिमाग लगाएंगे, कैसे हम 10वां पद निकालें। 10वां पद निकाल लेंगे, ये आपको यहाँ पर 10वां पद निकालना ना, तो 10वां पद निकालने क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि 10वां पद S10 हो जाएगा, 10वां पद जाएगा S10 हो जाएगा, लेकिन S10 निकालने के लिए हम बार बार यहाँ पर A1 प्लस A2 प्लस A3 A4 थोड़ी करते जाएंगे, कब तक करते जाएंगे हम, नहीं हो पाएगा ना। तो यहां पर हम एक ट्रिक ये लगा सकते हैं, अब वो ट्रिक लगाएं कैसे, थोड़ा ध्यान से देखिए, तो ध्यान से देखिए आप, यहां पर मैं एक ट्रिक जो मैं लगाने की मैं बात कर रहा हूं, वो ट्रिक क्या हो, देखो मैं यहां पर एक चीज वो ध्यान देखिए, मैं लिखता हूं तीसरा पद, मैंने लिखा तीसरा पद, तो तीसरा पद बराबर मैंने लिखा S3 माइनस S2। अब आप बोलोगे सर ये आपने कहां से लिया है, ये कई से लाए थे, इस सवाल में यहां पर दिखाई दे रहा है, आप गौर से देखिए, तीसरा पद को मैं लिख सकता हूं S3 माइनस S2। अब ध्यान देखिए तीसरा पद A3 है ना, जो कि -1 है, तो देखिए निकल लगे दो, S3 कितना हमारे पास 3 है, माइनस S2 कितना हमारे पास 4 है, तो 3 में से 4 ये कितना हुआ -1, तो S3 का मान तीसरा पद यानी कि A3, तीसरा पद क्या जाएगा A3, जिसका मान कि -1 निकला, जो कि हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो इसका मतलब है कि अगर मैं तीसरा पद निकालूं, इस ढंग से निकाल रहा हूं, तो इसी प्रकार से मैं चौथा पद भी निकाल सकता हूं। थोड़ा ध्यान देखिए, तो चौथा पद कैसे हो जाएगा, चौथा पद हो जाएगा आपका S4 माइनस S3, S4 माइनस S3, यानी कि चौथा पद यानी कि चार पद, प्रथम 4 पदों का योग माइनस प्रथम 3 पदों का योग, वो आपका चौथा पद निकलेगा, वैसे भी आप श्रेणी में देख सकते हो। तो चौथा पद हो जाएगा आपका A4, तो S4 का मान कितना है 0, और S3 का मान कितना है 3, तो 0 माइनस 3, तो A4 -3, A4 बार के निकलेगा -3, शायद हमने
A4 में शायद निकाला नहीं इसमें, कोई बात नहीं, A4 भी आप निकाल सकते हो, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 बराबर S4 कर दोगे तो 0 आएगा, सॉल्व करोगे तो A4 का मान -3 निकल जाएगी, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो A4 का -3। इसी तरह से अगर आप मेरा कोई दूसरा पद निकालो, यहां पर मैं आपको सिर्फ समझाने के पर्पज से बोलूं, अदरवाइज जो वीडियो लंबा हो रहा। अगर मैं बोलूं कि दूसरा पद तो दूसरा पद क्या जाएगा, S2 माइनस S1। तो दूसरा पद मैंने A2 बोला था, तो A2 तो S2 कितना हमारे पास 4 है, माइनस S1 कितना है 3 है, तो A2 बराबर निकलेगा आपका 4 में 3 के 1, यानी कि दूसरा पद 1 निकलेगा, जो कि हमने यहां पर निकाला था। तो ये जो मैंने यहाँ पर दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद मैं निकालने की बात कर रहा हूं, उससे साफ जाहिर होता है अगर मैं 10वां पद निकालूं, देखो अगर मैं 10वां पद निकालूं, तो क्या जाएगा S10 माइनस S9, सिंपल सी बात है, S10 माइनस S9। तो आपने देखो अब यहां पर S9 मैंने कहीं निकाला नहीं, निकाला S9 नहीं, S9 निकाला, तो S9 हम निकाल सकते हैं, तो पहले हमको S9 निकालना पड़ेगा यहां पर, ये थोड़ा इम्तिहान से पहले आप यहां पर S9 निकालेंगे, तो यहां पर S9 बराबर हो जाएगी इसी फॉर्मूले से, यानी कि इस वाले फॉर्मूले से S9 बराबर 4 गुणा 9 माइनस 9 81, तो ये 9 चौको 36 हो गया, ये माइनस 81 हो गया, ठीक है। तो S9 का मान निकल जाएगा बराबर 11 में 6 गया 5, और ये बचे आपका 7, और 7 में से 3 गया 4, माइनस 45, S9 माइनस 45। तो इसलिए क्या होगा, जो 10वां पद होगा, वो जाएगा S10 माइनस S9। तो S10 आपने यहां पर ऑलरेडी निकाला था, जो कि आपने -60 निकाला था, ठीक है, और माइनस S9 आप निकाला -45, तो ये आएगा -60 और प्लस 45, जो कि बराबर होगा -15। तो जो 10वां पद होगा आपका, यानी कि 10वां पद क्या जाएगा, A10 हो जाएगा, 10वां में होगा A10, तो A10 रहेगा -15, ये आपका A10 निकल गया, जो कि ये वाला है, जो कि आपका A10 हमने निकाला -15, क्योंकि देखो वैसे हम A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस कर करके बराबर उसको S10 बराबर इतना कर सकते थे, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो हमने यहां पर ये शॉर्टकट तरह से इसको निकाल दिया। अब n बचता है कि nवां पद क्या होगा, nवां पद क्या होगा, तो nवां पद निकाल, देखो बच्चों मैं यहां पर इसको मिटा रहा हूं, सिंपल सी बात है, nवां पद के लिए इस वाले हिस्से को मिटा रहा हूं, ये आपने देख ही लिया होगा सारा। तो nवां पद के लिए सिंपल सी बात है, अगर मुझे nवां पद निकालना है, देखिएगा, यदि nवां पद निकालना है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, an हो जाएगा आपका an, क्योंकि उधर मैंने श्रेणी में भी लिखा हुआ है, तो an रहेगा आपका Sn माइनस Sn माइनस 1, ये हो जाएगा। तो जहां जहां पर n है वहां पर हम n-1 रखते जाएंगे, तो ये an बराबर हो जाएगा आपका बराबर Sn, तो Sn का मान तो पूरा ये है 4n माइनस n स्क्वायर, माइनस Sn-1 का मान क्या हो जाएगा 4 इंटू n-1 माइनस n-1 का होल स्क्वायर। यहां तो सबके समझ में आ रहा होगा, यहां पर मैं गुणा करता हूं 4n-4, ये मैंने इसको गुणा कर दिया, और इसको मैं खोल देता हूं a माइनस बी को होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां तक खुल गया। तो इस तरह से फिर और आई खोलेंगे, तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस आपका 4n-4 माइनस, ये ब्रैकेट खोलेंगे अंदर तो जाएगा माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, यहां तक क्लियर। तो ये पूरा अगर हम ब्रैकेट खोल के भी देखें तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ये मैंने पूरा ब्रैकेट खोल दिया अंदर तक। और अंदर सॉल्व में देखिए 4n से 4n कैंसिल हो गया, n स्क्वायर से माइनस n स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 प्लस 1 बचा 5, और माइनस लास्ट बचा 2n। तो इस प्रकार से an यानी कि इस श्रेणी का जो nवां पद होगा वो होगा आपका 5 माइनस 2n। तो बच्चों ये था इस पूरे सवाल का सॉल्यूशन। जो चीज ये पूछी गई थी कि प्रथम पद क्या होगा, a आपने पहले निकाल लिया था, प्रथम दो पदों का योग आपने, प्रथम दो पद यानी कि a प्लस a2, प्रथम ये निकाल, प्रथम दो पदों का योग नहीं निकाला हमने, ये ध्यान देखिए, प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है a प्लस a2, ये तो होगा। तो प्रथम दो पदों का आपने वैसे भी S2 आपने निकाल दो, हाँ निकाल तो दिया हमने S2,
तो वैसे भी ए बराबर समथिंग, यहां पर ये न करके हम सिंपल से कर सकते हैं, प्रथम दो पदों का नाम S2 बराबर 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, हमने निकाला था शायद पहले। तो 8 माइनस 4 बराबर 4, 8 माइनस बराबर 4। तो प्रथम दो पदों का योग जो है 4 निकला था, आई थिंक सो। यहाँ पर प्रथम दो पदों का योग तो S2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 का स्क्वायर 4, तो 8 में से 4 गया 4। तो ये प्रथम दो पदों की हमने पहले निकाल दिया था। तो बच्चों उम्मीद करता हूं थोड़ी वीडियो लंबी जरूर हो गई है, 10-15 मिनट की वीडियो बन गई है, पर उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। आप इस ढंग से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझकर इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो जल्दी मिलते हैं नए क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में मिलूंगा। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।